हमारे जीवन का असली मूल्य क्या है? आजकल हम में से कई लोग जीवन की असली कीमत को समझ नहीं पाते। वे शराब, लड़कियों और पैसों के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये सब चीजें तात्कालिक सुख देती हैं, लेकिन अंत में खालीपन और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब हम अपनी जिंदगी के असली मकसद को खो बैठते हैं और सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, तो हम अपनी असली खुशियों और संतुष्टि को छोड़ देते हैं। शराब और मनोरंजन के इन झूठे साधनों से जिंदगी की असली खूबसूरती और सच्चे रिश्तों की कीमत नहीं समझ पाते। असल में जब हम अपनी जिंदगी की सही दिशा पहचानते हैं, तो हमें महसूस होता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि अंदर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। जिंदगी के हर कदम पर एक नई सीख छुपी होती है, लेकिन जब तक हम अपनी असली कीमत नहीं समझते, तब तक हम बस जी रहे होते हैं, असल में जीते नहीं। हर किसी का सफर अलग होता है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी कहानी या कुछ शब्दों का असर हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसा इंसान है जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसने समझा कि असली खुशी और सफलता क्या होती है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के असली मकसद को पहचान सकते हैं और कैसे हमारे छोटे छोटे कदम हमारे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी के साथ हम समझते हैं कि असली खुशी कहाँ है और कैसे एक साधारण देखें सोच हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी बातों में कुछ ऐसी बात थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। हर कोई उनकी सुनने के लिए बेताब रहता था। बुद्ध का ज्ञान इतना सरल और असरदार था कि लोग समझने लगते थे कि असल में जिंदगी की सही कीमत क्या है। उनके शिष्यों में से एक था अनिल। अनिल एक दिन बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, आप हमें हर दिन जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ सिखाते रहते हो, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी की असल कीमत को नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को खो देते हैं, वो सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं। क्या आप हमें समझा सकते हैं कि इस जिंदगी की असल कीमत क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनिल, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना। बुद्ध ने पास से एक चमकदार पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर लो, इसे लेकर तुम बाजार में जाओ और इसकी कीमत पूछना, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी ले आओ। अनिल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बुद्ध की बात मानी और वह पत्थर लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। पहला पड़ाव, फल विक्रेता। सबसे पहले अनिल एक फल विक्रेता के पास गया। उसने पूछा, भाई, इस पत्थर के बदले मुझे कितने फल मिल सकते हैं? फल विक्रेता ने बिना ज्यादा सोचे पत्थर को देखा और बोला, यह कोई खास पत्थर नहीं है, इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूं। अनिल हैरान होकर सोचने लगा, क्या यह इतना सस्ता है? उसने बिना कहे वहां से चला गया। दूसरा पड़ाव, सब्जी विक्रेता। अब अनिल आगे बढ़ा और एक सब्जी विक्रेता के पास गया। उसने वही सवाल पूछा, इस पत्थर के बदले मुझे कितनी सब्जियां मिल सकती हैं? सब्जी विक्रेता ने पत्थर को देखा और बोला, इस पत्थर की कोई खास कीमत तो नहीं है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारी सब्जियां दे सकता हूं, शायद एक पूरा थैला भर सकता हूं। अनिल को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस पत्थर की असली कीमत क्या है। उसने फिर भी इसे बेचने का मन नहीं बनाया और आगे बढ़ गया। तीसरा पड़ाव, सुनार के पास। अब अनिल थोड़ा चकित हो चुका था। उसने सोचा, शायद किसी बड़े व्यापारी से इस पत्थर की असली कीमत पूछनी चाहिए। वह एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत कीमती पत्थर है, इसके बदले मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे सकता हूं। अनिल ने सोचा, अब तो इसका असली मूल्य समझ में आया, लेकिन फिर भी उसने इसे बेचने का मन नहीं बनाया। वह आगे बढ़ा और एक हीरे के व्यापारी के पास गया। चौथा पड़ाव,
हीरे का व्यापारी। हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और उसकी चमक से उसकी असल कीमत को पहचान लिया। उसने कहा, तुम इस पत्थर को साधारण समझ रहे हो, लेकिन यह तो एक बहुमूल्य माणिक है। इसकी कीमत तो अनमोल है। मैं इसे अपनी सारी संपत्ति से भी नहीं खरीद सकता। अब अनिल को पूरी तरह समझ में आ गया कि वह पत्थर कितना कीमती है। उसने यह भी महसूस किया कि उसे कभी भी किसी और से इस पत्थर की कीमत पूछने की जरूरत नहीं थी। यह एक माणिक था जिसकी कीमत सिर्फ वही जान सकता था जो उसकी असल कीमत को समझ सकता था। अनिल की आत्म खोज की प्रक्रिया अनिल की समझ में आ गया कि जीवन भी उसी पत्थर की तरह होता है, परंतु अब उसे समझ में आने लगा था कि इस पत्थर की कीमत को पहचानने के साथ साथ उसे इसके महत्व को लेकर अपने भीतर गहरी आत्म खोज करनी होगी। वह सोचने लगा, क्या मैं भी अपनी जिंदगी की असल कीमत को समझ पा रहा हूं? वह अपने भीतर झांकते हुए सोचने लगा कि जो लोग अपना जीवन दूसरों की उम्मीदों और बाहरी दिखावे के पीछे भागकर जीते हैं, वे कभी भी अपनी असली कीमत को पहचान नहीं सकते। लेकिन वही लोग अपने जीवन को सचमुच समझ सकते हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और इसे सही दिशा में जीते हैं। उसके मन में अब यह सवाल उठने लगा कि क्या वह भी ऐसे ही बाहरी दिखावे या समाज के दबाव में अपना जीवन जी रहा था? समाज और बाहरी दबाव। एक दिन अनिल ने सोचा, जब समाज लोगों से कहता है कि ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा दिखावा करो, तब क्या इसका मतलब यह है कि यही जीवन की असली कीमत है? इस सवाल ने उसे और भी गहरे विचार करने के लिए प्रेरित किया। वह सोचने लगा कि समाज में कुछ लोग अपनी जिंदगी को सिर्फ दिखावे और बाहरी चीजों में बर्बाद कर देते हैं। उन्हें जीवन की असली कीमत का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो जाती है। अनिल ने इस सोच के साथ जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उसने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाएगा और दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपनी आत्मा की आवाज पर विश्वास करेगा। बुद्ध के पास लौटना अनिल जल्दी से बुद्ध के पास दौड़ा और सारी बातें बताईं। उसने कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि यह पत्थर कितनी बड़ी कीमत का था, लेकिन हर किसी ने इसे अलग अलग तरह से देखा। विक्रेता ने इसे सस्ता माना, सब्जी विक्रेता ने इसे सामान्य समझा, सुनार ने इसे मूल्यवान माना और हीरे के व्यापारी ने इसे अनमोल बताया। अब मुझे समझ में आ गया है कि इस पत्थर की असली कीमत क्या थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनिल, अब तुम्हें समझ में आ गया है कि जीवन भी इसी पत्थर की तरह होता है। कुछ लोग अपने जीवन को सस्ता समझते हैं, कुछ इसे साधारण मानते हैं, कुछ इसे कीमती समझते हैं और कुछ इसे अनमोल मानते हैं। लेकिन असल में यह जीवन एक माणिक की तरह अनमोल है। केवल वही लोग इसे सही तरीके से समझ पाते हैं जो इसका असली मूल्य पहचानते हैं। जीवन की असली कीमत, बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हें अपनी जिंदगी की असली कीमत समझ में आए तो तुम इसे कभी भी फिजूल चीजों में बर्बाद नहीं करोगे। हम अक्सर अपने जीवन को दूसरों की उम्मीदों, सामाजिक दबावों या बाहरी दिखावे के आधार पर जीते हैं, लेकिन असल में यह हमारा जीवन है और हमें इसे खुद के हिसाब से जीना चाहिए। जो लोग अपना जीवन दूसरों की तरह जीते हैं, वे कभी नहीं जान सकते कि उनका जीवन कितना कीमती है। अनिल ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अब उसे अपनी जिंदगी की असली कीमत समझ में आ गई थी। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को अब अच्छे कामों में लगाएगा। वह हर दिन को इस सोच के साथ जिएगा कि उसका जीवन अनमोल है और उसे इसका हर पल अच्छे से जीने का प्रयास करना है। कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जीवन का मूल्य उसी वक्त समझ में आता है जब हम इसे सच में समझते हैं और इसे सही दिशा में जीते हैं। यही असली खुशी है। जिंदगी का मूल्य समझो, इसे अनमोल जानो और हर पल को अच्छे से जियो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको जीवन के सही रास्ते को पहचानने में मदद की है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। हम वादा करते हैं कि हम आपको जीवन के सही दिशा दिखाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।